हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। भारत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। येट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ हमारे कंट्री में कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन या चुनाव प्रधानमंत्री के लिए नहीं होता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं। बट द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट अपॉइंट एनी वन सी लाइक्स। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि किसी भी ऐसे अपने पसंदीदा लोगों को वो अपॉइंट कर सकती है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। वो केवल मेजोरिटी पार्टी के लीडर को ही एज अ प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर वो अपॉइंट कर सकती हैं। और द कोलिशन ऑफ पार्टीज़। और यदि पार्टी गठबंधन की हो डैट कमांड्स अ मेजोरिटी, तो जो पार्टियाँ मेजोरिटी में कमांड रखती है लोकसभा में, उन्हीं को वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुनती हैं। यहाँ मेजोरिटी पार्टी कहने का मतलब है कि पूरे, मैं आपको बता दूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इलेक्शन होता है हर एक 5 ईयर्स के बाद होता है। तो इसमें क्या होता है कि पूरे कंट्री को जितना लोकसभा में सीट है उतने ही पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और टोटल जितना हाफ से ज़्यादा यदि कोई सीट कोई पार्टी हासिल करती है तो वो मेजोरिटी पार्टी कहलाती है। तो ऐसी पार्टियां जो हाफ सीट से ज़्यादा हासिल कर ली और उनके जो लीडर होते हैं वही एज बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वर्क करते हैं और उन्हीं को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। बट यदि जो पार्टी है वो कोलिशन की होगी, कोई भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन जो उसमें सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके जो हेड होते हैं उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजोरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली सिक्योर अ मेजोरिटी सपोर्ट। लेकिन उसमें से जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी सपोर्ट हासिल की है उसके हेड को, लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेनर। ही कंटिन्यूज इन पावर एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन। जब तक उनकी सरकार होती है तब तक प्राइम मिनिस्टर अपने पोस्ट पर बने होते हैं। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो जाता है, अपॉइंटमेंट उनको मिल जाता है, अपॉइंट कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उनके एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फॉर्म द पार्टी और द कोलिशन दैट हैज़ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री टू चूज़ मिनिस्टर। वो किसी भी अदर मिनिस्टर को चूज़ करने के लिए फ्री होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। साथ साथ उन्हें पार्लियामेंट का लेकिन मेंबर होना जरूरी है। समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है, अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा बंदा जो कि संसद का सदस्य नहीं है, वो भी मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको पार्लियामेंट की सदस्यता हासिल कर लेनी होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी डैट इंक्लूड्स ऑन द मिनिस्टर्स। अभी जस्ट हमने बताया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है प्राइम मिनिस्टर को, जो मेजोरिटी पार्टी के हेड होते हैं या फिर कॉलिशन गवर्नमेंट में जो मेजोरिटी को सपोर्ट करने वाली पार्टी के हेड होते हैं, उनके उनको वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करती है और उनके एडवाइस पर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करती है। तो ये जो टोटल जो मिनिस्टर्स का ग्रुप है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी डैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स के उस ग्रुप को कहते हैं जिसमें सारे मिनिस्टर शामिल होते हैं। अक्सर इसमें 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं जो कि डिफरेंट रैंक्स के होते हैं। देयर आर 3 रैंक्स। नंबर 1 कैबिनेट मिनिस्टर, नंबर 2 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, नंबर 3 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। Cabinet ministers are usually top level leaders of the ruling party or parties who are in charge of the major ministries। खासकर कैबिनेट मिनिस्टर में शासन करने वाली जो पार्टी जो होती है उनमें जो जितने भी मुख्य मिनिस्ट्री होती है, मुख्य मंत्रालय होता है, वो सभी उनको दिया जाता है। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक डिसीजन इज द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम पर जो डिसीजन लिया जाता है वो इस पर खासकर कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर से करती है। कैबिनेट इज़ दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये सबसे बीच का सर्कल होता है, सेंटर पॉइंट होता है, और इसमें करीब 25 मिनिस्टर शामिल होते हैं। सेकंड, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ये सेकंड रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं। आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री, जिनको छोटे विभाग का छोटे पोर्टफोलियो दिए जाते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड, इनके मिनिस्टर तभी कैबिनेट की मीटिंग में, कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जबकि उनको स्पेशली इनवाइट किया हो। यदि उनको इनवाइट ना किया जाए तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। थर्ड रैंक, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, ज़रूरत पड़ने पर वो उनको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर को। इस तरह से 3 रैंक्स या 3 लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं और पूरे ग्रुप को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। और 3 रैंक जो है, नंबर 1 है कैबिनेट मिनिस्टर, ये सबसे मेन मिनिस्टर्स होता है, जितने भी मेन पोर्टफोलियो है, जितने भी मेन मिनिस्ट्रीज है इसी में शामिल होते हैं। अप्रॉक्स 25 मिनिस्ट्रीज। सेकेंड, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ये केवल इन्विटेशन मिलने पर कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होते हैं, और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स जो है वो रिक्वायर होने पर, ज़रूरत होने पर असिस्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर टू मीट रेगुलरली डिस्कस एवरीथिंग, ये हर समय संभव नहीं है कि प्रैक्टिकली रूप से मिनिस्टर्स हर समय हर मीटिंग को ज्वाइन करें। द डिसीजन आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग, जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो कैबिनेट की मीटिंग में लिए जाते हैं। डेट्स वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्री इज ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चूँकि सारे जो रैंक के मिनिस्टर्स हैं उनका हर समय मिलना, मीटिंग करना, डिसीज़न लेना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो खासकर जो डिसीज़न लेते हैं वो कैबिनेट की मीटिंग में ही लिए जाते हैं। इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम, ये टीम के रूप में काम करती है। द मिनिस्टर्स में हैव डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस, हर एक मिनिस्टर्स का अपना अपना अलग अलग व्यू होता है, विचार होता है। बट एवरी वन हैज़ टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, लेकिन सभी लोग वे कैबिनेट की डिसीजन को मानने को बाध्य है। तो इस तरह से आई होप कि आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई होगी। थैंक यू।